नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। देखिए, चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां अक्सर लोक लुभावने वादे करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वादे धरे के धरे रह जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। आज सोलन नगर निगम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 31 वादों की बौछार की है और कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं रखी है। स्मार्ट सिटी बनाने के सपने दिखाए हैं, पिंक टॉयलेट से लेकर CCTV कैमरों की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वादे सिर्फ एक चुनावी मार्केटिंग है या असल में इन वादों को पूरा किया जाएगा। और इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे राजनीतिक विश्लेषक विवेक शर्मा जी से। 27 के सेमीफाइनल के आज के इस एपिसोड में हम विशेष तौर पर सोलन नगर निगम पर चर्चा करेंगे। कारण आज का मैनिफेस्टो, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और विवेक जी, आज स्मार्ट सिटी से लेकर पिंक टॉयलेट, CCTV के बड़े बड़े दावे किए गए हैं। कांग्रेस और भाजपा के मैनिफेस्टो पर सबसे पहले कंपैरिजन तो बनती है कि इन दोनों के मैनिफेस्टो को आप किस तरह देखते हैं? बस अगर आप इसे 2 शब्दों में समर्पित करना चाहते हैं तो ये 10 रुपए की झालमुड़ी ही है और कुछ नहीं है। ऐसा दोनों ने शगुफ्ता फेंका है जिन दोनों के पास ना कोई उसका जवाब है, ना कोई उसका सवाल है। और हैरानी की बात है, पहले मैं कांग्रेस पे आऊंगा जो सत्ता में है इस समय, MC में भी और प्रदेश में भी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों में एक जो कॉमन चीज रही, दोनों ने ये नहीं बताया कि बजट कहां से आएगा। आपने वादे कर दिए, वो वादों को पूरा कैसे किया जाएगा, इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। सिर्फ एक आंकड़ा दिया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हमने जो प्रॉपर्टी टैक्स में 13 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अब 13 करोड़ रुपए में ये किसका 13 और किसका मेरा करेंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। मजेदार बात है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें 2 आए, जो उद्योग मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सोलन सबसे अमीर है। सोलन कहां से अमीर है? अगर आप उसमें डिस्ट्रिक्ट में से बद्दी प्रोटीवाला को निकाल दें तो सोलन टाउन की जो इकोनॉमी है वो तो किन्नौर से भी बदतर है। कहां से अमीर हो गया सोलन? तो पहली बात तो इनको ये नहीं पता कि ये किसकी अमीरी और किसकी गरीबी पर बात कर रहे हैं, इतनी कंफ्यूजन में है। माननीय मंत्री जी ने एक और विषय उठाया, उन्होंने कहा कि विभाग एक दूसरे पर जिम्मेवारी डाल देते हैं। अर्बन डेवलपमेंट यानी कि MC कहता है कि IPH ने पानी नहीं दिया और जल शक्ति विभाग कहता है कि उन्होंने पानी नहीं दिया। मैं कहता हूं दोनों के मंत्री ही फेलियर्स हैं। क्या कांग्रेस अपना फेलियर मानने के तैयार है कि हमारे मंत्री ही काबिल नहीं है, ना IPH को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अर्बन डेवलपमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो 2 कदम आगे बढ़कर बात की है। उनका एक वाक्य, जो वाक्य इतना चुभने वाला वाक्य है, उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश को पैसा देगा तो प्रदेश MC को पैसा देगा। यानी कि अगर किसी प्रदेश में गैर भाजपा सरकार है तो फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। मतलब पैसा तब आएगा जब वहां पर भाजपा की सरकार होगी या भाजपा की MC होगी। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ऐसा कैसे संभव है यार? हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। आखिरकार सरकार किसी की भी हो, जनता किसी को भी चुने, एक सिस्टम से चलेगा। हालत दोनों तरफ बराबर है। किसी एक को कह देना कि वो अच्छा है, दूसरा खराब है, मुनासिब नहीं होगा। दोनों के पास कोई योजना नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। सोलन के पानी को लेकर के किसी के पास कोई योजना नहीं है। शांडिल जी ने कहा कि मैंने एक नया टैंक बनवा दिया, वो कहकर के अपनी जिम्मेवारी से खत्म हो गए। टैंक में पानी कहां से आएगा, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। वो कहते हैं कि हम नई योजना लेकर आएंगे। बिंदल जी बार बार एक तारीख गिनवाते हैं, 14 अप्रैल 2008, कि हम धूमल जी के साथ गए, हमने वहां ये किया, हमने वैसा किया। और एक वो फिगर भी देखे गए कि 24 लाख लीटर पानी आया करता था। वैसे उनके ध्यान में मैं ये भी डाल दूं कि आजकल 70 लाख आता है, जब कभी आता है। तो वो 24 से 70 ऐसे नहीं हुआ, कुछ सरकारों ने और भी किया होगा। योजनाएं कहां से लागू होंगी? अमृत 2 कहां गया? कौन लेके गया मंडी उसको? किसकी सरकार में गया मंडी उसको? दोनों ही क्यों नहीं बोलते? शांडिल जी भी उस समय विधायक थे, वो तब भी नहीं बोले, आज भी नहीं बोले। और भाजपा तब भी नहीं बोली, आज भी नहीं बोली।
मुद्दा मतलब समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या करना चाहती है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि दोनों का मैनिफेस्टो एक ही जगह छपा है, बस उसमें शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया है। दोनों की इतनी बदतर स्थिति है। दोनों के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात अगर मैं देखूं तो पानी को लेकर, क्योंकि शहर में सबसे बड़ा मुद्दा ही पानी का है। वो तो पानी है। लोगों को मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कह रही हैं, दोनों ही दल कह रही हैं कि नियमित सप्लाई की जाएगी, लेकिन कैसे, रिसोर्सेज क्या है, सोर्स क्या है, और लीकेज रोकने की बात भी की जा रही है। किसी के पास कोई योजना नहीं है, क्योंकि योजना का स्रोत था अमृत 2 में। अब जब अमृत 3 आएगा कभी तो चिंता करेंगे कौन लेके जाएगा, किसको मिलेगा, वो एक अलग विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो सोलन से संबंधित है, जो दोनों पार्टियों ने उठाया, पार्किंग। कि पार्किंग करेंगे, वो कहते हैं हम 2 व्हीलर के लिए करेंगे, ये हम कहते हैं मल्टी स्टोरी पार्किंग करेंगे। मैं कह रहा हूं तुम दोनों पार्किंग छोड़ दो, शहर में येलो लाइन ही लगवा दो। ये तो येलो लाइन नहीं लगी, पूरे शहर में एक सड़क के ऊपर भी येलो लाइन नहीं लगी है, ताकि येलो लाइन के बाहर ही व्यक्ति स्कूटी खड़ी कर ले। किसी ने नहीं लगवाई। किसी जो सड़कें एमसी के अंडर आती हैं, किसी सड़क पर भी, सोलन के किसी मार्ग पर भी येलो लाइन मार्क नहीं है। और बातें आप मतलब वो कर रहे हैं कि जी वो कहता है कि मैं मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवा दूंगा, दूसरा कहता है कि जी हम तो स्कूटी के लिए भी पार्किंग बनवा देंगे। अरे आप येलो लाइन नहीं लगवाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। हैरानी की बात है, बेहद हैरानी की बात है। एक तीसरा विषय जो दोनों ने उठाया, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भाजपा कहती है कि हम इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अपने जो हमारी वर्किंग है। कांग्रेस ने कहा कि हम, उन्होंने एक शब्द पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया था, मैंने कहीं नोट भी किया था, कि हम भी अपने कार्य में एक ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं कि धूमल जी की सरकार ने सिटीजन चार्टर्ड व्यवस्था लागू की थी, वीरभद्र सिंह की सरकार ने उसको बंद किया, फिर जयराम की सरकार ने भी उसको बंद रखा, और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी उसको बंद कर रखा है। आप सिटीजन चार्टर्ड व्यवस्था को बंद क्यों किया गया? वो ट्रांसपेरेंसी जो थी कि हर आदमी को अपने ऑफिस के बाहर लगाना था कि ये काम इतने दिन में इसको मैं फाइल को डिस्पोज किया जाएगा। फाइल 15 दिन में डिस्पोज हो गई, 10 दिन में डिस्पोज हो गई, 5 दिन में डिस्पोज होगी। आखिरकार उस सिटीजन चार्टर्ड जो सिस्टम था, जो धूमल जी ने लागू किया था, उसको बंद किसने किया? और भाजपा ने उसको शुरू क्यों नहीं किया? मतलब हद होती है। मतलब एक झूठ का पुलिंदा, इतना जबरदस्त पुलिंदा इन्होंने प्रस्तुत किया है कि उसमें मतलब एक बार तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का अभाव हो गया है। ये हालत है। बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है विवेक जी, इनके लिए फंड कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या इतनी प्रशासनिक क्षमता है कि ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे? फंड्स की मैं आपको बताता हूं, बड़ा मजेदार किस्सा है। मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश कहते हैं कि मेरा खजाना खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है, सरकार का खजाना खाली है, सरकार उधारी पर चल रही है। उन्होंने इस बात को बड़े खुले मन से एक्सेप्ट किया है। प्रधानमंत्री जी उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार ही समाप्त है, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप दफ्तर भी मत जाइए, आप गाड़ी भी पूल करिए, स्कूल भी बंद करिए, आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, आप सोना भी मत खरीदिए। मजेदार किस्सा है कि दिवालिया जिनका निकला हुआ है वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। दोनों का दिवालिया निकला हुआ है, केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी, और रेवड़ियां ऐसे बांटी जा रही हैं कि बस आप बताइए करना क्या है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय और वो आया है पिंक टॉयलेट का। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों को पिंक टॉयलेट कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी शहर में अगर एक पिंक टॉयलेट खोलना है तो उसके लिए कम से कम आपको 4 बिस्वा लैंड चाहिए। कांग्रेस ग्राउंड बनाने चली हुई है हर वार्ड में। एक ग्राउंड कहां से बनाएंगे? मुझे समझ, मतलब बड़ा हैरानी की बात होती है कि किसके घर तोड़ेंगे या किसकी छत पर ग्राउंड बनाएंगे। आप व्यवहारिकता में बात करिए। पिंक टॉयलेट के लिए 4 बिस्वा जमीन की रिक्वायर पड़ती है। एक पिंक टॉयलेट में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, और ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा रहा और ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में केवल 4-5 शहर हैं जिसमें कोई नोएडा हो गया, एक एनसीआर के 2-3 मतलब सिटीज आती हैं, एक इंदौर आता है। इंदौर में भी जो खुला है वो एक पुलिस थाने में खुला है। ये भी मैं आपके ध्यान में डाल दूं, जो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खोला है वो पुलिस स्टेशन के अंदर खोला है। इसमें मदर फीडिंग के लिए एक स्पेस देना पड़ता है, इसमें सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करनी पड़ती है,
इसमें एक प्रॉपर वॉशरूम, एक टॉयलेट्स बनाने पड़ते हैं। अब स्वाभाविक है, जहां टॉयलेट होगा वहां मदर बैठ के फीड तो नहीं करवा सकती, उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था करने के लिए हिमाचल प्रदेश का कोई भी शहर तैयार है? आपको तो कैपिटल तैयार नहीं है। आप 16 नगर निगम में दे रहे हैं, पहले शिमला में तो दे लीजिए। कोई भी जिसे बोलते हैं, कोई भी बात ऐसी नहीं की गई जिस बात को आप सीरियसली ले सकें। पिंक टॉयलेट लेकर के किन महिलाओं को खुश करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? कहां बनाएंगे पिंक टॉयलेट? जी, ये पिंक टॉयलेट का जो ये जिक्र किया गया है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किया है, दोनों के दोनों ने किया है, दोनों ने किया है। हाँ, टॉयलेट हम देंगे। लेकिन क्या ये आपको नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए एक तरह से ये प्रीतात्मक राजनीति या वोट बैंक की राजनीति हम कह सकते हैं, या एक सीधा स्पष्ट कहें तो चुनावी मार्केटिंग टाइप हम ये कह सकते हैं कि पिंक टॉयलेट का नाम देकर महिला वोट साधने की कोशिश है? मेरे को तो ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कहा, मेरे को लगता है एक ही जगह दोनों के छपे हैं। एक ने पिंक टॉयलेट की तस्वीर लगा दी, एक ने पिंक टॉयलेट को पढ़ दिया। पता दोनों को नहीं है कि पिंक टॉयलेट की व्यवस्था क्या होती है। हैरानी की बात है, बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जिसे बोलते हैं, इट इज अ जोक, नोबडी नोज इट। जो शहर में शौचालय है सार्वजनिक, उनकी स्थिति अगर हम देख ले, रखरखाव की बात यहाँ जरूर आएगी। अगर बना भी दिए जाते हैं तो रखरखाव कैसे करेंगे? जो शहर में सार्वजनिक शौचालय है उनकी स्थिति एक बार जाकर देखिए तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। उन शौचालयों में पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हफ्ते में एक बार पानी आता है, 2000 लीटर की टंकी है उनके पास, वो वहां तो पानी के भी पैसे ले रहे हैं, वो दे आर चार्जिंग द मनी। हालत देखिए, और ये बातें करते हैं, मतलब हद होती है, मतलब हर चीज की भी। आप बेसिक कम्युनिटीज को छोड़ के ये जो फील गुड फैक्टर देने की कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो व्यवहारिकता से कोसों दूर है। हाँ, एक मुद्दा जो मुझे लगता है जिसमें थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मुझे नजर आती है, और वो कहां से कॉपी किया है वो भी आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पार्षदों को बैठने के लिए एक कोई कार्यालय या कोई छोटी ऐसी व्यवस्था बना के देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, जिन्होंने सांसदों को सबसे पहले ये व्यवस्था लागू करके दी थी कि उनको जिला स्तर के हेडक्वार्टर के ऊपर वो वहां एक उनको ऑफिस दिया जाए जिसमें वो बैठे। ये भी अगर इंप्लीमेंट हो जाता है, अगर ये सरकार इंप्लीमेंट करने में सक्सेस हो जाती है, तो मैं कहूंगा कम से कम 70% इनका सक्सेस रेट रहेगा। मुझे संभव नहीं है, कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर कोई सरकारी इमारत ही नहीं है, उनको वहां बिठाएंगे कहां? बिठाने की स्थान चाहिए ना, कोई हर वार्ड में अगर उसने बैठना है तो उसको स्थान चाहिए, तो वो स्थान कहां से देंगे? बहुत जिसको बोलते हैं बिल्कुल बचकाना और मजाकिया अंदाज में इन्होंने इस पूरे तमाशे को किया है। किसी के पास कोई योजना नहीं है, योजना को धरातल पे उतारने का कोई इनके पास कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉग स्टेरलाइजेशन की बात की है। डॉग स्टेरलाइजेशन आप करेंगे, आपके पास डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक की भर्ती है आपके पास। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी तक कोई अपने यहां पर डॉक्टर्स की कोई एडवर्टाइज किया है? और दूसरे डॉक्टर्स को अगर आप लाएंगे, जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स को अगर आप डेपुटेशन पे लाएंगे, तो वहां अस्पताल खाली हो जाएंगे। उसकी कौन, मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है जिसको बोलते हैं कि हाँ हम कुछ भी कर देंगे बस, क्योंकि हमारी सरकार है। शहीद स्मारक की बात करते हैं, कैप्टन संजय जिनकी मूर्ति को फौज के लोग उठाकर ले गए और उन्होंने अपने गेट पे लगा रखी है, ये उसको नहीं संभाल पाए। जब उनको पता लगा कि हमारे एक शहीद सैनिक की मूर्ति वहां पड़ी है, दे टुक इट। ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी सदी में रह रहे हैं? किन लोगों के प्रति इनका क्या मतलब रवैया है? समझ से परे है एब्सोल्युटली। बीजेपी ने 31 पॉइंट का ये मैनिफेस्टो जारी किया है, 31 वादे, बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस ने भी वादों की बौछार कर दी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये बीजेपी का मैनिफेस्टो मेरे पास है इस वक्त, और इसमें एक चीज बहुत दिलचस्प है विवेक जी, जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी कि अगले वर्ष हिमाचल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। तो केंद्र में भाजपा, हिमाचल में भाजपा, नगर निगम में भाजपा। तो ये बीजेपी किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाह रही है? क्योंकि अभी अगले चुनावों की भी साथ बिछी भी नहीं है, और पहले से ही जनता से पहले बीजेपी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है बीजेपी का, क्या है ये? नहीं, इसको हम दो एंगल से मैं इसको देख रहा हूं। एक विषय मैंने आपके सामने रख दिया, दूसरा मैं रखने जा रहा हूं। बीजेपी ने
अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री कर लिया कि 1 साल तक, जब तक हमारी सरकार नहीं बनती, 1 साल सवा साल तक, तब तक आप हमसे कोई सवाल ना पूछिए। जब प्रदेश में हमारी सरकार आ जाएगी तो केंद्र से प्रदेश में पैसा आएगा और प्रदेश से एमसी में पैसा आएगा और हम काम करेंगे। हमारी जवाबदेही सुनिश्चित है आज से लेकर के अगली सरकार के आने तक। आप हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, क्या ये मुनासिब है? आप फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार होगी प्रदेश में, मतलब भाजपा की सरकार होगी प्रदेश में, एमसी यहां होगी, तभी फंडिंग आएगी, अदरवाइज फंडिंग नहीं आएगी। मतलब केंद्र से फंड तब आएगा जब भाजपा की सरकार होगी। अगर गैर भाजपा सरकार होगी तो फंड नहीं आएगा। ये मैंने पहले कहा कि बिंदल जी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, बेहद, मतलब मैं कहता हूं आज तक मैंने उनके मुंह से ऐसा बयान नहीं सुना। बड़ी हैरत की बात है। मतलब ये कौन सा तरीका है? यू आर चैलेंजिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। वही मैंने कहा दूसरी तरफ आपसे कि जो अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि आईपीएच और अर्बन डेवलपमेंट, दो विभाग आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी करते हैं कि हमने पानी दिया, वो कहते हैं पानी नहीं आया। जिम्मेवार कौन? दोनों मंत्री, दोनों अनकॉम्पिटेंट। हैरानी की बात है, जो जिस तरह के तरीके और जिस तरह के रवैये से ये लोग काम कर रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात है। किसी के पास बजट नहीं है, लोक लुभावने बातें हैं। ये तो ये भी कह सकते थे, एक कह देता कि हम बुलंद दरवाजा बनवाएंगे, दूसरा कह देता हम ताजमहल बनाएंगे, तब भी क्या फर्क था? कुछ भी कह सकते हैं। खर्चा रुपया, वही वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में फिलहाल तो नजर आ रही है। देखिए, चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं है विवेक जी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करें और जनता को भी बताएं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के वादे जो हैं राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बड़े बड़े चुनावी घोषणाएं जो है अभी की जा रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये धरातल पर कितने पहुंचते हैं इसकी तस्वीरें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। इसको तो एक शब्द में अगर कंक्लूड करना हो तो ये कहा जाएगा, गुरु चेला दोनों कमाल। जी। कोई भी कम नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेट लिया है आपने, और जो हमें देख रहे हैं इनकी हकीकत जिन दोनों को पता नहीं है कि हमने जो करना है वो कहां से आएगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन करेंगे, वादा है, वादा है। कि जनता किसके मैनिफेस्टो को ज्यादा आकर्षित किसकी तरफ होती है, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े किए गए हैं। अब ये देखना है कि जनता किस पर एतबार करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। 17 मई को तस्वीर शायद कुछ हद तक साफ भी हो जाएगी, और ऐसे हम बार बार कह रहे हैं कि ये नगर निकाय जो चुनाव है ये 27 का सेमीफाइनल है। ये जो चुनावी बिसात है आने वाले हिमाचल प्रदेश की राजनीति की तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर कर देगी जी। चलिए विवेक जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आज जो मैनिफेस्टो बीजेपी और कांग्रेस ने जारी की हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि किस तरह के वादे जो हैं भाजपा और कांग्रेस ने किए हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में मुझे लगता है इतना काफी है। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।